फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम डेटा बाइंडिंग, मतलब जो हमारी टीएस कंपोनेंट है, इससे हम जो एंगुलर का एचटीएमएल का ये टेम्पलेट होता है, यहाँ पर हम डेटा को कैसे सेंड कर सकते हैं, या एचटीएमएल की फाइल से हम टीएस में डेटा को कैसे सेंड कर सकते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम वन वे डेटा बाइंडिंग भी जानेंगे और टू वे डेटा बाइंडिंग भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वन वे डेटा बाइंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। जैसे वेरिएबल का नाम हमने नेम रख दिया और इसका टाइप हम ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का हम यहाँ पर वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं एमएस कोडर। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो नेम के अंदर मैंने एमएस कोडर को असाइन किया है, इसको मैं डिस्प्ले कराऊं जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो। तो जब हमारा प्रोजेक्ट रन होगा और जो क्रोम ब्राउजर है उसके ऊपर जो होम की जो एचटीएमएल टेम्पलेट की फाइल है ये रेंडर होगी, तो फिलहाल वहां पर क्या चीजें शो रही है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये होम का फाइल है, ये होम की जो पेज है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ये इसका पाथ है, इट इज होम कंपोनेंट। और यहाँ पर आ रहा है इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पज। मैं चाह रहा हूँ कि इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पज के पास या इसके नीचे जो नेम के अंदर जो भी वैल्यू हमने असाइन की है उसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक हेडिंग टैग ले लेते हैं, S2 ले लेते हैं और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नेम की वैल्यू को असाइन कराता हूँ, यानी कि डिस्प्ले कराता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट नेम को यूज कर लूंगा, जो नेम वेरिएबल मैंने वहां पर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको एज इट इज डिस्प्ले पर प्रिंट करा देगा। अगर मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रिंट करा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके अंदर जो वैल्यू हमने असाइन की हुई है उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं, यानी कि दो कर्ली ब्रैकेट को यूज करेंगे और इसके अंदर उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर टाइप करेंगे जिसकी वैल्यू को हम असाइन कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अगर मैं अब यहाँ पर आऊंगा और इसको रेंडर करूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एमएस कोडर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जो कि नेम के अंदर हमने क्या किया हुआ है, असाइन की हुई है। तो इसको बोलते हैं हम वन वे डेटा बाइंडिंग। मतलब टीएस के अंदर एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू असाइन की और उस वैल्यू को हमने डिस्प्ले करा दिया एचटीएमएल के पेज के अंदर यूज करके। इसको बोलते हैं हम वन वे डेटा बाइंडिंग। चलिए अब हम टू वे डेटा बाइंडिंग को जानते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं और इसका टाइप हम मेंशन कर देते हैं टेक्स्ट। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको आपको रन करा के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए इनपुट फील्ड यहाँ पर आ गई है। मैं चाह रहा हूं कि जो नेम के अंदर वेरिएबल है, जब हमारा प्रोजेक्ट रन हो तो वो इसके अंदर डिस्प्ले होना चाहिए। और जब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करूं, कोई भी वैल्यू टाइप करूं, जैसे मैं कुछ भी रैंडमली टाइप करूं, वो जाकर स्टोर होना चाहिए नेम नाम के वेरिएबल के अंदर। यानी कि हम टू वे डेटा बाइंडिंग करेंगे, नेम के अंदर जो वैल्यू असाइन की हुई है उसको डिस्प्ले भी कराएंगे और जो भी यूजर इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करेगा उसको नेम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करेंगे, हम स्टोर भी करा के रखेंगे। तो उसके लिए देखिए हमारे पास क्या होता है, एक डायरेक्टिव होता है जो कि एंगुलर के अंदर मौजूद है, उसको बोलते हैं हम एनजी मॉडल। तो एनजी मॉडल को यूज करने का तरीका क्या होता है, ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और फिर यहाँ पर इस तरह से राउंड ब्रैकेट लेते हैं और इसके अंदर हम एनजी मॉडल को यूज कर लेते हैं और इसके बाद हम इस तरह से राउंड ब्रैकेट लगाते हैं और अपने उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर यूज कर लेते हैं जिसको हम डेटा बाइंडिंग के साथ यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल को यूज कर लेता हूँ। अगर मैं इसको अब यहाँ पर रन करता हूँ तो आई होप कि ये हमें एरर देखने को मिलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर आता हूँ मैं और इसको रेंडर करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये लोडिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपको डिस्प्ले होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं होम पर प्रेस करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या आ रहा है, एमएस कोडर आ रहा है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर जो टीएस के अंदर नेम नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, इसके अंदर एमएस कोडर के बजाय हम खाली एमएस यूज कर लेते हैं। तो अब देखें वहां पर क्या होगा,
अगर मैं अब इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एमएस आ रहा है और यहाँ पर भी एमएस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए यहाँ से वो भी हाइड हो गया है। अगर मैं इसके अंदर टाइप करता हूँ कुछ भी, जैसे वेलकम टू एमएस कोडर, तो यहाँ पर देखिए वेलकम टू एमएस कोडर कहाँ से यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं और यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। और ये डिस्प्ले किसकी वजह से हो रहा है? नेम नाम के वेरिएबल की वजह से। यानी कि हम यहाँ पर टू वे डेटा बाइंडिंग भी कर पा रहे हैं, क्योंकि नेम नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आकर स्टोर हो रही है जो हम इनपुट फील्ड के जरिए यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। अब ये एनजी मॉडल किसकी वजह से यहाँ पर काम कर रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर हमने देखिए एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है, फॉर्म्स मॉड्यूल। अगर मैं इस फॉर्म्स मॉड्यूल को यहाँ से हटा देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि आपको एरर दे रहा है। यहाँ पर ये एरर में क्या दे रहा है कि इसको ये एनजी मॉडल नहीं मिल रहा है, इसको पता ही नहीं है कि एनजी मॉडल क्या है। तो इसको हम बताते हैं यहाँ पर कि एनजी मॉडल जो है वो फॉर्म्स मॉड्यूल का एक कंपोनेंट है, जिसका काम क्या होता है? डेटा बाइंडिंग का होता है। अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर वैल्यू चल रही है। अगर मैं इसको हटाकर कुछ भी यहाँ पर रैंडमली टाइप कर देते हैं तो वही चीज यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डेटा को बाइंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।